बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त रहते थे। वे साधारण इंसान थे, लेकिन उनका प्रेम असाधारण था। उनके घर में एक छोटे से ठाकुर जी की मूर्ति थी, जिन्हें वे अपने पुत्र, मित्र और स्वामी तीनों रूपों में मानते थे। सुबह उठते ही वे सबसे पहले ठाकुर जी को जगाते। उठो कान्हा, सूरज निकल आया है। फिर उन्हें स्नान कराते, नए वस्त्र पहनाते, भोग लगाते और दिन भर उनसे बातें करते रहते। गांव वाले अक्सर उनका मजाक उड़ाते। अरे, पत्थर की मूर्ति से कौन बातें करता है? लेकिन भक्त मुस्कुराकर कहते, तुम्हें पत्थर दिखता है, मुझे मेरा श्याम दिखाई देता है। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए, लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। भक्त के घर में भी खाने को कुछ नहीं बचा। कई दिनों तक वे स्वयं भूखे रहे, लेकिन ठाकुर जी का भोग बंद नहीं किया। एक दिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। भक्त ने सोचा, पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, फिर जो बचेगा खाऊंगा। उन्होंने रोटी बनाई, प्रेम से ठाकुर जी के सामने रखी और बोले, लो प्रभु, भोजन करो। लेकिन उसी समय बाहर कुछ भूखे बच्चे रोते हुए दिखाई दिए। भक्त का हृदय पिघल गया। उन्होंने सारी रोटियां उन बच्चों को दे दी। अब घर में कुछ भी नहीं बचा था। रात को भक्त ठाकुर जी के सामने बैठकर रोने लगे। प्रभु, मैं आपको भूखा नहीं देख सकता। यदि मैं आपकी सेवा ही ना कर पाऊं तो मेरे जीने का क्या अर्थ? कई दिन इसी तरह बीत गए। भक्त को लगा कि वे अपने ठाकुर जी की ठीक से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे भगवान की छोटी सी असुविधा भी सहन नहीं कर प्रभु, सकते थे। मैं आपको भूठा नहीं देख सके। इस संसार में आपको कष्ट देने से अच्छा है कि मैं आपको विदा कर दूं। अरे पागले, तूने मुझे क्रोध से नहीं, प्रेम से धक्का दिया है। भगवान भारी कर्म नहीं, भाव देखते हैं। भगवान को वस्ती नहीं, हिधव चाहिए।